हेलो दोस्तों, नमस्कार। अच्छा, कल मैच में जब बाद में खिलाड़ी लोग से बात किया जा रहा था, तो उसमें अभिषेक शर्मा ने, ईशांत ने एक चीज़ बोला, आपने वो चीज़ को सुना? इवन जादव ने भी वही चीज़ बोला। तो आप बोलोगे क्या? कि मैं क्या सोचता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी टीम क्या सोचती है ये इम्पोर्टेंट है। मेरा स्कोर क्या होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा देश जीतना चाहिए। मैं नहीं खेला कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंडिया क्रिकेट टीम अगर जीतती है तो उससे बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि कप्तान तो 0 पे ही आउट हो गए ना। तो ये बात, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी बड़ा दिन होता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। शोर बहुत होगा लाइफ में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शोर बहुत होगा, पैनिक नहीं होना है। शांति के साथ मन को शांत रख के टिके रहना है, तभी आप टिक पाइएगा। नहीं तो शोर में चले जाइए। क्या स्टेडियम में शोर नहीं था कल? लाखों की संख्या में लोग बैठे थे और चीयर्स कर रहे थे। क्या बैट्समैन को वो शोर नहीं सुनाई दे रहा था? क्या बुमराह जो बॉलिंग कर रहा था तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था? ऑफ कोर्स। लेकिन उन्होंने अपना फोकस कहाँ किया? अपने टीम के पे फोकस किया और अपने गोल को निर्धारित करके चला। तो आज भी हम टीवीएसएम वालों के लिए वही दिन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी के लिए वही दिन है, भाई सबके लिए होगा अपनी जगह। हमारे टीवीएसएम जो फैमिली है उनके लिए तो आज भाई ये दिन है ही कि आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। और जो टारगेट है, जो आपका लाइन ऑफ लेंथ है, जो बैटिंग का आपका शेड्यूल है, उसी के अनुसार काम करना होगा। युद्ध कभी भी मनोरंजन का कारण नहीं होता है ना। युद्ध में हमेशा पैनिकता फैलती है। ट्रम्प साहब जिस तरह से बोल रहे कि हम बिना शर्त ईरान का सरेंडर कहते हैं, मानते हैं, या ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, तो अब तो ईरान पे डिपेंड है या फिर अमेरिका पे डिपेंड है। हम लोग को भी यही लगा था कि 1 हफ्ता तक चलेगा, उसके बाद दोनों अपना अपना। क्योंकि इस युद्ध में आप देखिएगा तो बहुत झोल-झाल है। झोल-झाल मतलब कि जानबूझ के अमेरिका इस युद्ध को कंटिन्यू कर रहा है। फिलहाल 786 पे गिफ्ट निफ्टी है, तो ये तो ठीक है। 723, 800 का हम लोग रखे ही थे, 750 का है सपोर्ट। तो ये जो गिरावट हुई है ना पैनिक वाली गिफ्ट निफ्टी में, तो अब यहाँ कोई फंडामेंटल और टेक्निकल ये सब कुछ नहीं। और ये चीज़ हमने 3 बजे का एहसास था कि भाई मंदिरिया हावी तो है, लेकिन बड़ा पैसा नहीं लगाया था, मैं उस समय बोल रहा हूँ। लेकिन लास्ट होते होते मंदेरियों ने कांड कर दिया। चलो उस कांड पे हम आपसे चर्चा करते हैं और हम आपको दिखाते भी हैं, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका कर रहा है, वो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट खिलाफ कर ही दिया है। ट्रम्प फ्रस्ट्रेट हो ही चुके हैं। इजराइल उनका साथ हो गया। इजराइल भी बोला कि मौका है तो भाई चेप दो, ठीक है, मौका है तो चेप दो। तो वही रणनीति के आधार पर कर रहे हैं। और ट्रम्प बकुलाया हुआ था ही, बोला भाड़ में जाए, इतना तो करते ही करते हैं। अब ये जो है ना, करते ही करते में ही पंगा बढ़ गया है। अभी ट्रम्प अभी भी स्टेटमेंट सुने होंगे कि उनका कहना है कि ईरान हमको बिना शर्त सरेंडर करे। अब तो ये ईरान करेगा ना। स्टेट ऑफ हार्मोन जो एकदम बिल्कुल चोक हो गया, चोक मतलब बंद हो गया है। अब आप ही का अगर जहाज जा रहा है तो आप थोड़ी जहाज निकालोगे। जहाज निकाल के कोई फायदा होगा एक्स्ट्रा? भाई आपका उतना जहाज और कहीं मार दिया कोई मिसाइल तो आपका तो गया। इंश्योरेंस कंपनी पहले बोल दिया कि भाई हम नहीं देंगे वहाँ इंश्योरेंस। अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी पहली नाट गई, भाई नहीं देंगे उस एरिया में। चाहे उधर से वो एक सर्कुलर चालू कर दी ना कि भाई आप इस रास्ता का यूज़ मत करो, अगर करोगे तो इसमें कोई भी लॉस होगा तो हम नहीं करेंगे। हो गया भाई। अब भाई मालिक अपना नाव को क्या डुबाने जाएगा? ऐसे ही अमेरिका ने एक ठो को मार दिया है, तो ईरान भी मारने के लिए तो तैयारी होगा उसका भी, जो भी है जहाजी बेड़ा। तो कुल मिला के स्थिति जो है थोड़ी नाजुक है। और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी खिलाफ चला गया ट्रम्प का। साथ में उसको बोला कि लोअर जो कोर्ट है वो बोला कि इंटरेस्ट प्लस जो टैरिफ आपने वसूला है वो आप रिटर्न करें, उससे उसकी हालत ख़राब है। डेट टू जीडीपी इतना हो गया है कि बुरा हाल है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, ठीक है। और जो डेड है वो उसकी कमाई अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल हो गया है, कहाँ से चुकाएगा? उसके बाद रूस, चाइना, डीडोलराइजेशन में लगा हुआ है भारत। तो भाई सबको तो वो हैंडल करेगा ना, नहीं तो फिर नंबर 1 नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका का अंत हो जाएगा, नहीं, नंबर 1 हो तो आपको तो या तो आप खुद आगे बढ़ो और नहीं तो फिर लोगों को आगे बढ़ने से रोक दो। तो अब दोनों में से जो करना है। तो यहाँ पर ही जो ट्रम्प है वो सोच रहे कि हम युद्ध को मतलब कंटिन्यू करते हैं, जिससे क्या है कि
क्रूड का दाम बढ़ जाएगा और मेरे पास वेनेजुएला है, हम महंगा क्रूड बेचेंगे और वहाँ से इनकम कमाएंगे। उनके पास इसके अलावा तत्काल कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने युद्ध को इसी तरह चलने दिया। क्रूड 20% भाग गया है, लेकिन वही है ना कि राजस्थान में एक बाल्टी पानी जाके बालू में डाल दीजिए, आप बोलिए कि यहाँ पर ही सरोवर बन जाओ, यहाँ पेड़ हो जाए, तो वो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह अभी जिस तरह से कर रहा है, तो क्या बोला जाए, अब यहाँ पर ही हथियार का प्रदर्शन कर ही रहा है, साथ में क्रूड बढ़ा ही दिया है। जितने यूरोपियन देश है उनको गल्फ से कहीं से निकलने नहीं दे रहा है, तो वो घूम के जाएंगे कहाँ? अमेरिका के पास या फिर रसिया के पास। रसिया तो भाई खुला ऑफर है। तो अब क्या है कि रसिया का दिन अच्छे, और इस युद्ध में रसिया भी इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है? रसिया भी इनडायरेक्ट जो है, बोलता ड्रोन चाहिए, ले जाओ ना, तुम कितना फूकेगा, 1000 करोड़ का मेरा ड्रोन फूक दो, हम तेल से कमा लेंगे 10,000 करोड़। तो क्लियर है, तो सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है कि चाइना पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन चाइना का तेल टैंकर को जाने भी दिया ईरान ने। तो ये अमेरिका जानबूझ के ये स्ट्रेटजी से कर रहा है, और ये गेम है भाई, राजनीति है, राजनीति में चलता ही है, किसी का पैदा किसी का लॉस। तो भारत क्या करे? भारत अभी जो अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा था उसी में बरकरार रहे और चुप करके आगे चलता रहे। अमेरिका चाहेगा कि वो तो इधर युद्ध हो कर ही रहा है, एक दो फ्रंट पे और स्टार्ट करवा दे, तो उसी में जो सबसे आसान उसको जिस फ्रंट पे लगेगा वहाँ वो युद्ध करेगा या करवाएगा, जिससे क्या है कि जो उसका क्रूड का मार्केट गर्म रहे और उसका काम मतलब बढ़िया चले। अब वो देखना है कि किस फील्ड में करवाता है, क्योंकि देखिए जब फील्ड वाली बात आती है तो जनसंख्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस देश में, अब न्यूजीलैंड पे हमला करके कौन चीज़ कर लेगा, ऑस्ट्रेलिया पे हमला करके कौन चीज़ कर लेगा, जनसंख्या नहीं है, हाय तो थोड़ी मचेगा। तो अब भारत या चाइना, अब इन पे दोनों संकट। अब चाइना और ताइवान है, अगर चाइना ये मौका का फायदा उठा के ताइवान को टेक दिया तो अमेरिका हो जाएगा यहाँ कमजोर, या तो फिर अमेरिका को एक फ्रंट वहाँ भेजना पड़ेगा ताइवान में। तो ये भी है सामने। तो काफ़ी सर, भारत और पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश या भारत कुछ और हो सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो चाहेगा कि युद्ध का थोड़ा सा और माहौल बने, जिससे क्या है कि अपना उसका रोजी रोटी और धंधा चले। वो जानबूझ के रायता फैला रहा है। किसी आया हुआ आदमी अगर पार्टी में आ जाता है ना, तो उसको खाना दे दीजिएगा ना, तो खाना में इतना कमी निकाल देगा कि जो होस्ट है ना उसको एहसास हो जाएगा कि इस ससुरा को नहीं बुलाना ही ठीक था। ऐसा टेढ़ बात करेगा ना, ऐसे मुंह पिचका पिचका के कीमत। तो वही हाल अभी यूएस का है, और ट्रम्प तो इसके लिए मतलब डिग्री हासिल है। तो अब देखिए क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होगा, यही उम्मीद और यही भरोसा पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ किसी भी डाटा का कोई महत्व नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हाँ ये है कि थोड़ा सा हम देख के ये बता देते हैं, 9,000 करोड़ का बिकवाली हुआ था, कोई 20,000 करोड़ का बिकवाली नहीं हुआ था कि किसी को पता था, किसी को नहीं। यहाँ थोड़ा हमें उस समय इस चीज़ का एहसास तो हो गया था कि भाई यहाँ हो रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। ये ज़्यादा नहीं टूटेंगे, गोल्ड और सिल्वर जो है ना ज़्यादा नहीं टूटेंगे, लेकिन क्या करिएगा, जब यूएस का डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया, 99 पहुंच गया, तो यहाँ स्वाभाविक है कि कमोडिटी पे भी असर होगा। तो वही होता हुआ दिख रहा है, रुपया धाराशायी हो ही चुका है, तो कोई इसमें डाउट नहीं है। निगेटिव देखिए हो गया ना, 9234 हो गया ना, ये धाराशायी हो गया काफ़ी। तो चलता है, होता है, यही तो, इसी को तो पैनिक बोलते हैं, इसी को तो पैनिक बोलते हैं सर। और पैनिक है क्या? पैनिक ही तो है, यही इसका सपोर्ट है, जहाँ दिख रहा है वहीं सपोर्ट है। 750 तो 750, फिर इसको टूटा तो चल भाई नीचे। तो इसी को तो पैनिक बोलते हैं ना लोग। बोलते हैं ना सर गिर नहीं रहा है तो लीजिए गिर रहा है। तो इस समय आपको कैश जो हम लोगों ने रखा है, ओ भाई साहब 27%, हमको तो लगता है कितना साल का हाई पे चला गया, 2-4 साल का। देखिए 117 पे चला गया, क्या बोलिएगा? कुछ बोलने लायक है? कुछ बोलने लायक नहीं। बस आप और हम यहाँ अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं और उसको समझ के उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी कुछ भी लॉस बुक करना, ये करना, वो करना समझदारी नहीं है। शांत रहने का कोशिश करिए और आने दीजिए, देखा जाएगा। तो निफ्टी पे सेम है कि 750 पे मजबूत लेवल है, 750। उसके बाद नीचे जाएगा तो 23,550, इस लेवल से नीचे आज नहीं दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आज यहाँ से गाड़ी बदल भी जाए, है ना। तो काफ़ी पैनिक का टाइम चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि ओ देखिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी अच्छा भागा हुआ है,
4.21 हो गया, तो स्वाभाविक है अच्छा खासा बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गया, तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलेगा ही निकलेगा, कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग का भी पैसा सेफ एसेट्स में रखा हुआ है, यही अच्छी बात है। हम लोग ETF वाले लोग हैं। हाँ ठीक है, माइनस दिखेगा, लेकिन हम लोगों ने जहाँ पैसा रखा है, सपोज करिए लिक्विड बीज है ना, लिक्विड कैश, इस माहौल में भी, इस डेंजर माहौल में भी ये पैसा आपको सेफ दिखेगा। ठीक है, ये पैसा आपको सेफ दिखेगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो सर क्या निकाल कर लगाना है? अरे लगाएंगे, जो भी करना करेंगे, तो वो ऐसे ओपन नहीं ना बोलेंगे। आखिर इसी दिन का तो इंतजार था कि पैनिक हो, अभी पैनिक हुआ है। और तो ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। 2 टेलीग्राम है, 2 टीम है, जरूर अपने टीम को ज्वाइन करके रखिए। और फ्री वाला तो आपको बैठने की फुल अनुमति है। तो बढ़िया दिन है, घबराने वाला समय नहीं है, अच्छा चलेगा एज पर डाटा। बाकी सपोर्ट में 550 और 750, इससे ज़्यादा नीचे नहीं दिख रहा है। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा करेक्शन भी होना चाहिए, कौन सा बहुत करेक्शन हो गया है, कम से कम 10-12% करेक्शन हो, तभी थोड़ा सा आदमी को, मतलब अब इतना बड़ा युद्ध हो गया, करेक्शन नहीं होगा तो कैसे रिटर्न बनेगा। फिलहाल मार्च का महीना 2020 के बाद पहला मतलब खराब नहीं हुआ है आज तक, तो हमें उम्मीद है कि खराब ना हो। बाकी देखते हैं, जैसा होगा वो आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।